Jai Swaminarayan students, I am Shivangi Mehta and today I am going to teach you our third standards chapter, Games We Play. In this chapter, we are going to learn about some games which you like to play during your school time or at your home. तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम कुछ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गेम्स जो है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और कौन कौन से गेम्स जो है जो कि आप खेल सकते हो, किस तरह से कहाँ पर खेल सकते हो, उसी से रिलेटेड टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के अंदर. ओके. There are many things that we like to do in our free time, like music, cycling और playing. हमारा जो फ्री टाइम होता है, मतलब कि जब आप स्कूल में हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप फ्री होते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपकी हॉबीज़. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे म्यूज़िक है, आपको म्यूज़िक सुनना या तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, या तो आपको साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, तो ये सारी आपकी हॉबीज़ है. ओके. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है. तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गेम्स होती है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ indoor games. Okay. Games that we play inside a building such as our homes or schools are known as indoor games. तो indoor games मतलब कि जो हम हमारे घर के अंदर खेलते हैं, हमारे घर के अंदर या हमारी बिल्डिंग के अंदर जो गेम्स खेलते हैं उनको इंडोर गेम्स बोला जाता है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं उसके, लूडो, चेस, कैरम, कार्ड्स. तो आपको पता है ये सारी जो गेम्स है वो हम घर पे बैठ के या स्कूल में भी हम एक रूम के अंदर बैठ के ये सारी जो गेम्स है वो हम खेल सकते हैं. तो उसे क्या बोला जाता है, इंडोर गेम्स बोला जाता है. डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों ने ये सारी गेम्स जो है वो आप कभी ना कभी खेलते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता था कि ये सारी गेम्स जो है इनको इंडोर गेम्स भी बोला जाता है. ओके. नेक्स्ट, our next topic is outdoor games that we play outside. इसका जो नाम है इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, तो इसके नाम के ऊपर से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो आ जाता है. इंडोर्स मतलब घर के या रूम के अंदर जो खेली जाती है ऐसी गेम्स, और आउटडोर गेम्स मीन्स आउटडोर मतलब घर से या तो रूम से बाहर जो हम खेल सकते हैं ऐसी जो गेम्स है. जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड, हमारे घर से बाहर जो हम गेम्स खेलते हैं उसको आउटडोर गेम्स बोला जाता है. तो जो इंडोर गेम्स है वो आप कहीं एक जगह पर बैठकर किसी एक रूम में बैठकर आप खेल सकते हो, ठीक है, लेकिन आउटडोर गेम्स जो है वो आप किसी रूम के अंदर नहीं खेल सकते हो. उसके लिए आपको किसी ग्राउंड में या ऐसे कोई ओपन प्लेस जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा, ऐसी कोई प्लेस जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी. ओके. उसके एग्जाम्पल है आउटडोर गेम्स के, हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल. तो ये जो गेम्स है, हॉकी जो है वो आप किसी रूम के अंदर या आपके घर में नहीं खेल सकते हो, या तो क्रिकेट जो है वो आप घर के अंदर नहीं खेल सकते हो, तो इसको हम आउटडोर गेम्स जो है उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. चिल्ड्रन लव प्लेइंग आउटडोर गेम्स इन स्कूल ड्यूरिंग देयर लंच टाइम. आपको स्कूल में जब कभी भी आपका गेम्स का पीरियड होता है या तो लंच ब्रेक होता है तो आपको आउटडोर गेम्स जो है जनरली छोटे बच्चे जो है वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं. बैठकर स्कूल का जो टाइम होता है लंच ब्रेक में उससे उसके अंदर आपको बाहर खेलना ज़्यादा पसंद होता है. तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दो भाई बहन हैं, श्रिया और यश करके. तो श्रिया और यश जो है वो अपने ग्रैंडपा के साथ मतलब अपने दादा के साथ वो एक गार्डन में घूमने जाते हैं.
तो वहाँ पर वो कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं। तो उनके जो ग्रैंडपा है, उनके जो दादाजी है, वो उनको बताते हैं कि आप लोग भी जाकर उनके साथ खेलो। तो श्रेया और यश जो है वो अपने दादाजी को बोलते हैं कि हाँ दादाजी, आप भी हमारे साथ यहाँ पर खेल सकते हो। तो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि जब आप भी छोटे थे तो क्या आप भी ये सारे गेम्स खेलते थे जैसे हम खेलते हैं? तो उनके दादाजी ने बताया कि हाँ, वैसे गेम्स तो मैं बहुत खेलता था, लेकिन अभी की जनरेशन में आप लोग जो गेम्स खेलते हो वैसे मेरी गेम्स नहीं थे, हमारी जो गेम्स है वो थोड़े अलग थे। तो श्रेया जो है वो पूछती है अपने ग्रैंडपा से कि क्या आप वीडियो गेम्स खेलते थे? तो उनके जो ग्रैंडपा है, उनके जो दादाजी है, वो उनको बताते हैं कि नहीं, उनका जो ज़माना था उसमें वीडियो गेम्स नहीं होती थी। वो कुछ गेम्स बताते हैं कि हम लोग मार्बल्स से खेलते थे, या तो स्टोन्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ गेम्स जो है वो खेलते थे, क्योंकि उनके श्रेया के दादाजी जो है उनके ज़माने में ये वीडियो गेम्स और ये सब नहीं हुआ करता था। तो गेम्स तो पहले के ज़माने में भी थी, छोटे बच्चे जो है वो खेलते ही थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे गेम्स जो है वो भी चेंज होती गई टाइम के साथ। तो पहले के ज़माने में कुछ गेम्स थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे कि वीडियो गेम्स का भी मैंने आपको बताया स्टोरी में, तो पहले वो नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी बच्चे घर में अगर बैठे हैं तो जनरली वीडियो गेम्स या मोबाइल में बहुत सारी गेम्स जो होती है वो खेलते हैं। Our next topic is play as work। तो यहाँ पर तो हमने कुछ इंडोर और आउटडोर गेम्स की बात की, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है कि प्ले एज वर्क, मतलब कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप क्या जॉब करते हो, आप कहाँ पर वर्क करते हो, वही अगर आपका किसी गेम से रिलेटेड है तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सम पीपल रिसीव ट्रेनिंग इन सर्टेन स्पोर्ट्स। तो उसको क्या बोला जाता है? स्पोर्ट्स बोला जाता है, कि आपका ऑक्यूपेशन ही कुछ गेम से रिलेटेड है। ओके, सो वी कॉल इट स्पोर्ट्स। दे आर पेड मनी टू प्ले। तो उनका ऑक्यूपेशन वो है, तो मतलब उनको कोई भी एक पर्टिकुलर गेम, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, तो जो लोग क्रिकेट टीम में हैं उनको क्रिकेट खेलने के लिए पैसे मिलते हैं, उनको सैलरी दी जाती है। तो उनका काम ही वही है कि उनको क्रिकेट टीम में रहकर खेलना है, जिसके लिए उनको सैलरी दी जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो वो क्या हुआ? उनका ऑक्यूपेशन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी ने विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा। वो क्या है? वो एक क्रिकेटर है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मतलब डॉक्टर है या तो पुलिसमैन है, उनका काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है किसी को ट्रीट करना, पुलिस का काम क्या होता है? सेफ्टी प्रोवाइड करना। वैसे ही एक क्रिकेटर का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। जैसे डॉक्टर को पैसे दिए जाते हैं, वैसे ही क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो वो उसका ऑक्यूपेशन हुआ। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे साइना, जो कि साइना नेहवाल, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं उनको ये गेम्स के लिए सैलरी दी जाती है। तो आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। और आपको मैं होमवर्क में बताना चाहूँगी, आपके कौन कौन से इंडोर और आउटडोर फेवरेट गेम्स है उसकी आपको लिस्ट बनानी है। फर्स्ट इंडोर गेम्स लिखना है और उसमें आपको कौन कौन से गेम्स पसंद है उसके नाम लिखने हैं। फिर आउटडोर गेम्स में आपको कौन कौन सी, यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल ही सिर्फ लिखे हैं, लेकिन आपको कौन सी गेम्स पसंद है वो आपको होमवर्क में लिखना है। जय स्वामीनारायण।